दोस्तों हम लोग टिकट वगैरह सब ले लिया है। शाहजहां जिन्होंने इस पूरे लाल किले को बनवाया था 1648 में कंप्लीट। देखिए दोस्तों ये मुमताज महल का ये है, हम लोग अब इसके अंदर जा रहे हैं। तो गाइस हम लोग आ गए हैं स्टॉल के शॉप पे। लाल किला घूमते घूमते यहाँ से कुछ यादें सोची ले जाते हैं। गाइस वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। अभी हम लोग आ गए हैं लाल किला में। जो अक्षरधाम का वीडियो आपने देखा ही था, उसके बाद हम लोग सीधे रेड फोर्ट आ गए हैं। और टिकट्स के लिए देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ 2 टिकट्स होते हैं, 50 रुपये का और एक 80 रुपये का। 80 रुपये में अगर आपको मॉन्यूमेंट्स के अंदर उसमें जाके म्यूजियम वगैरह देखने हैं तो 80 रुपये का, और 50 रुपये का वो टिकट है जो आप आउटर सारे दीवाने आम दीवाने खास और ये सारी चीज़ें देख जाके आ जाएंगे। मतलब एक तरह से भ्रमण करके विजिट करके। तो जो लोग पूरी तरीके से डिटेल सर्वे करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं या बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं वो 80 वाले ले। हम लोग कितने वाले लेंगे? 50 50 वाले क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। दूसरा 6 बजे तक आप अंदर घूम सकते हैं, टिकट 5 तक मिलेगा। 6 बजे तक आप घूम सकते हैं, 6 बजे के बाद आपको बाहर आना पड़ेगा। तो जो इस वक्त ठंड के मौसम में ये टाइमिंग है लाल किले की। और आज संडे भी है, संडे में रश देखिए कितना है। क्या हुआ? क्या हुआ? दोस्तों हम लोग टिकट वगैरह सब ले लिया है और हम लोग अभी जा रहे हैं एंट्री गेट की तरफ। अब आपको मैं बैक साइड से पूरा दिखाते हुए चलूँगा। किलो के नीचे खाई क्यों हुआ करती है? पानी हुआ करता है और अभी भी जब मैं पानी आता था ये इसलिए हुआ करते थे कि सिक्योरिटी पर्पज से। अगर मान लीजिए कोई आक्रमणकारी आ गए तो सबसे पहले तो खाई लांघनी पड़ेगी। खाई से वो ऊंचाई और ऊपर हो जाती है, कैसे व्यवस्था करेंगे? वहाँ पर उनके बंदूकधारी या फिर तोप लेके सब पड़े रहते थे जितने भी ये ऐसे पड़ी थे, तब तक धावा बोल रहे। क्या मान लो मान लो मान लो। ये दोस्तों भाई साहब को इनको ठंडी नहीं लग रही है। दिल्ली में सब लोग कांप रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। इनको देखिए, वाह फिरंगी भाई मेरे वाह। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? एकदम आराम से घूम रहे हैं भाई साहब, गर्मी जैसे एकदम माहौल में। कीर्ति देखिए आगे जा रही है, संजय के गोद में जा बैठ के एकदम मस्त। बहुत लंबा चलना पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोगों ने चेक इन वगैरह करा लिया है। अब जा रहे हैं अंदर हम लोग लाल किले के अंदर। कितनी अच्छी धूप खिली है देखिए, सो सनशाइन। हाँ यहाँ से देश का प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन में, और देश की आज़ादी के बाद पहला झंडा भी यहीं फहराया गया था, सेलिब्रेट किया गया था। यहाँ से जाते उस दिन ये पूरा इलाका सिर्फ मिलिट्री जोन होता है। प्रधानमंत्री यहाँ पे आ सकते हैं और मुगल काल के दौर में ये इनका मुख्य दरवाज़ा हुआ करता था। ये मुगलों के दौर में जब अंग्रेज आए तब भी ये इनका मुख्य दरवाज़ा था। यहाँ से एंट्री मारते थे और ये जैसे मार्केट से भी तब भी ऐसे मार्केट हुआ, तब उस दौर के मार्केट हुआ करते। और इनके महारानियाँ या उनके जितने भी संतरी वस्तु हुआ करते, बीवियाँ वगैरह, सारे लोग रास्ते पूरा मार्केट है अंदर यार, पूरा अंदर मार्केट है। अल्लाह की कसम। तो
पॉकेट वाला बैग यहाँ भी मिल रहा है, टोपी मिल रहा है, कैप मिल रहा है, कान में लगाने वाला मिल रहा है, ठंडी वाला जो बोल रही थी कल। ठीक है। स्टॉल वगैरह यहाँ भी मिल रहा है। आते टाइम देखना, ठीक है? आते टाइम स्टॉल लेना है, आते टाइम देखना। हाँ, फिर आते टाइम लेना होगा, ले लो। लाल किला का निशानी रहेगा। तो एंटिक चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। हैंडक्राफ्ट में है ये सब। देखिए राजस्थानी स्टाइल के बैग वगैरह ये सब स्टॉल अच्छा मिल रहा है यहाँ पे। सब हैंडमेड है। सब हैंडमेड है। खुद ही पर मैग्नेट वाले में है ना, तो लाल किला वगैरह मस्त। कॉफी वाला और अच्छा बैग लाल किला कितना मस्त है। कॉफी वाला बैग बहुत कुछ है। देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो स्टोन वाले हार वगैरह। स्टोन है यार हमारे पास। ये देखिए ये म्यूजियम है। म्यूजियम में क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पे सारी चीजें जैसे मुगलों और जब मुगल और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष हुआ, या अंग्रेजों के बाद जब हमारी मतलब जो फ्रीडम फाइटर थे उनसे संघर्ष हुआ, उस दौरान की सारी जूते मोजे बंदूकें वही सब पुरानी चीजें सारी रखी चीजें उसकी संग्रहित हैं। और उसको बकायदा डिफाइन किया गया, बताया। नहीं वहाँ पे राजा जाके हाथ धोआ करते थे, वो सारे उनके वो धोआ करते थे, संतरी मंत्री जितने एम्प्लॉय, और उसके बाद जो कि वो पानी बह के यमुना में चला जाएगा। मतलब चारों तरफ से पूरे किले में यमुना का कांटेक्ट है। हाँ, कॉन्टेक्ट 3 तरफ से यमुना से घिरी है ये। अच्छा। किला सिर्फ एक साइड जिधर से आए वही लैंड है, हाँ। बाकी तीनों तरफ यमुना है। अच्छा, तीनों तरफ यमुना से घिरी हुई है। पहले हैंडपंप वगैरह थे नहीं ना यमुना अपने आप में ना, बाकी कुएं वगैरह खुदवाए जाते थे, तो यहाँ यमुना के नाते कुएं की नीड नहीं थी। आज के 500 साल पहले सोचिए यमुना कितनी साफ थी, तब लोग पानी पीते थे। अब क्या 26 जनवरी आने वाली है, यहाँ प्रधानमंत्री जी आएंगे, इसलिए सफाई हो रही है, सफाई सफाई सारी व्यवस्था हो रही है। पेंटिंग वगैरह एरिया सब बन जाएगा ना फिर कुछ दिन के लिए पूरा बंद हो जाएगा ना, बंद हो जाएगा। हाँ। घूम रही हो? कितने लोगों को यहाँ पर गोलियां मारी गई और फांसी पर लटकाया गया, उसकी गिनती तक नहीं है। और मुगलों के दौर में कितने लोगों को यहाँ पर सर कलम किए गए, वो उसकी गिनती नहीं है। ये हम लोग कहाँ आ रहे हैं अब अंदर इसके? ये है दीवाने आम। दीवाने आम। दीवाने आम मतलब वो जगह जिसको हम कह सकते हैं आज के दौर में लोकसभा हाँ। और राज्यसभा, हाँ। इन दोनों में से एक है जहाँ पर तमाम जो बहुत करीबी होते थे उस दौरान शाहजहाँ के या मुगल शासकों के, हाँ। और वो लोग यहाँ पर मीटिंग मंत्रणा करते थे। बादशाह वहाँ बैठता था, ये शाहजहाँ, सिंहासन हाँ, उनका है। शाहजहाँ, और शाहजहाँ के बाद के जितने मुगल बादशाह हैं हाँ। सब यहीं पर बैठा करते थे। जो दिल्ली से जिन्होंने सत्ता संभाली, हाँ। यहाँ वो बैठते थे, इनके दरबारी नीचे हुआ करते थे, वहाँ से हाजिरी लगती थी, उसके बाद जिसको बुलाना होता था हाँ। उनके सामने पेश किया जाता था। अच्छा। मतलब ये वो जगह है जैसे आज की लोकसभा जहाँ पर जितने भी बिल आतंक को लेकर चर्चा होती है या गंभीर मुद्दों को लेकर, तब ये जगह हुआ करती थी चर्चा के लिए, और बादशाह वहाँ पर बैठते थे, बाकी सारे उनके मंत्री स्थल के दरबारी सब यहाँ।
सिंहासन कहा जाता है। मयूर सिंहासन है। बीच देखिए और मजा आएगा। क्या? सामने से चलिए आइए। तो मुगलिया वास्तुकला ये है, जैसे हमारे मंदिर की जो वास्तुकला थी ना वो अलग थी, उसकी नक्काशी अलग थी, इसकी वजह से मुगलिया वास्तुकला में क्या होता है कि म्यूजियम ऐसे बनाया जाता है गुम्बद टाइप का, है ना, जैसे मस्जिदों में होती है ना वो चीज़ बनाई जाती है। तो इनकी सारी नक्काशियों में आपको ये देखिए उस दौरान बादशाह यहाँ बैठा था, यहीं से न्याय करते थे, इनसे आदेश होता था और जिसको पेश किया जाता था यहाँ पे उनके लिखने पढ़ने वाले वहाँ पे बैठा करते थे, वहाँ से वो आदेश वहाँ से बोलते थे या यहाँ से उनको बताया जाता था। सारे लोग यहाँ दरबारी, कुछ दरबारी उधर जितने मंत्री संतरी थे वो यहाँ पे और इसके पीछे दरबार दिख नहीं रहा, उसके पीछे बादशाह का स्वयं मतलब आराम कर रहे थे अकबर का शाहजहाँ बनवाया, शाहजहाँ ने था, उसके बाद के वंशज वगैरह। हुमायूं कहाँ से आ गया? हुमायूं तो इनके खानदान का था ही नहीं, अकबर था ना। और वो जो है ये सारे दरबारियों के आने के रास्ते बारी बारी से इनके रानी का ईरानी महल है। हरम होता था। क्या होता था? हरम हाँ। हरम का मतलब कैमरा ऑफ करिए, सारी रहती थी हाँ। तो यहाँ रखा जाता था, एक और वहाँ पे महल बनाया था। और बादशाह है यहाँ पे दरअसल या तो ये इसके पीछे यमुना है, सैर करने आते थे या कभी कभार यहाँ भोजन भी करते थे। अच्छा, यहाँ भोजन करते थे। यही सब मैं आपको दिखाऊंगा रास्ता कैसे नहर बनाया गया, छोटी छोटी जो पानी बहता रहता था, वही हाथ धोते थे। मतलब वो ठाठ सोचिए कि सुनवाई वहाँ पे, भोजन यहाँ पे, रानी का महल वहाँ पे और यहाँ पे उनका रंग महल वगैरह, नाच गाने के शाम का गजब। और लाल किला इतना ही नहीं है, तो बहुत सारी चीजें हैं। बादशाह थे उसे बैठते थे और यहाँ पर राजा भोजन, राजा नहीं कह सकते उनको, बादशाह कहते। बादशाह भोजन किया करते थे क्योंकि मुगलिया सल्तनत यहाँ से चली थी पूरी। जितने उनके वंशज होते गए, आगरा के बाद जब वो यहाँ पर आए और दिल्ली को अपना केंद्र बनाया, इसको राजधानी बनाई, तब से लेके आखिरी बादशाह तक सारी चीज़ों से चेंज। तो आप देखिए, आप लोग अभी दिल्ली आए हैं, आप लोग इसके बाद आगरा जाएंगे। हाँ। अब सीन क्या था कि शाहजहाँ जिन्होंने इस पूरे लाल किले को बनवाया था 1648 में कंप्लीट हुआ था, 38 में निर्माण शुरू हुआ था। उनकी बेगम, जिनकी याद में आप लोग जब आगरा जाएंगे, उस आगरा की याद ऐसे कैसे कनेक्ट होती है कि यहाँ से आप राइट साइड में घुमाइए कैमरा, राइट साइड में घुमाएंगे, इस वाली बिल्डिंग इमारत के बाद जो वो आपको दिख रहा है वो दरअसल मुमताज़ महल है। अच्छा। मुमताज़ वहीं पर रहा करती थी जब शाहजहाँ यहाँ पर आए थे और आगरा से अपनी राजधानी उन्होंने दिल्ली की थी। बाद में क्या हुआ कि उनके बेटे ने उनको कैद करके आगरा दोबारा भेज दिया औरंगजेब ने, मतलब एक तरह से नजरबंद कर दिया। तो फिर वहाँ पर गए, उसके पहले उन्होंने यही कहा था कि भाई इतना हम अपनी बेगम से इतना प्यार करते हैं, हालांकि उनकी कई बेगम थी लेकिन एक से ज़्यादा वो मानते थे, एक से प्यार करते थे। तो उसकी याद में मेरा मन है कि एक ऐसा महल बने जो हमेशा याद रहे, और वो कब्र के ऊपर बना है। तो मुमताज़ वहीं पर दफनाई गई। बाद में औरंगजेब ने मरने के बाद इनको भी वहीं दफना दिया। इनका मन था कि मेरा दरअसल एक और काला इसी तरीके से ताजमहल बने। अच्छा। और वो कहीं और बनाने की तैयारी थी, यमुना के उस पार ही बनाने की तैयारी थी, लेकिन औरंगजेब ने कहा कि भाई हम तुम्हारे ऊपर खर्चा नहीं करेंगे, तुम भी अपनी बेगम के बगल में लिटा दिए जाओगे, लिटा भी दिए गए। तो ये दो चीजें ऐसे कनेक्टेड होती हैं। कहानियां तो वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन ताजमहल से कनेक्टेड है। हाँ, ये लाल किला और आगरा का लाल किला और आगरा का ताजमहल, ये तीनों एक साथ एक ही वक्त के बनाए गए हैं और सब कुछ शाहजहाँ ने बनवाया था। घूमिए, एंजॉय करिए। ये है आपका दीवाने खास। दीवाने खास वो जगह होती है जहाँ पर दीवाने आम, इसके पहले हमने आपको दिखाया था राजा बैठे थे और पूरे आम लोगों की सभा होती है। ये दीवाने खास है। ये सिर्फ आज के दौर में समझिए कि कैबिनेट, जो सरकार की कैबिनेट होती है, जो मिनिस्टर होते हैं वो और उनके जो अधिकारी होते हैं, ये सिर्फ उन लोगों की जगह हुआ करती है। यहाँ पर खाना पीना मंत्रणा, बहुत गंभीर चीज़ों पर चर्चा, कहाँ युद्ध करना है, कैसे कर लगाना है, कैसे, है ना, जजिया कर तो इंग्लैंड के दौर में आया था, जजिया कर की कहानी मैं आपको बताऊंगा। और लेकिन ये सारी चीज़ें यही होती थी। ये समझिए कि एक तरह से मीटिंग का सबसे मेन पॉइंट है। और अब अच्छा, ये जो कलाकृतियाँ आप देख रहे हैं, इनको मुगल वास्तु कलाकृति, मतलब मुगल के दौर में ये जो अरबियन कल्चर रहा है उसकी झलक इसमें आपको दिखती है। ये करीब आप जाएंगे तो बहुत उस दौर में आप सोचिए, आपके 400 साल पहले ये जो जितनी नक्काशियाँ आपको दिख रही हैं
ये सारी नक्काशियाँ उसी दौर में बनवाई गई थी। आप सोचिए कि 400 साल पहले जितने भी कलाकार थे वो कितने आधुनिक थे। आज के दौर में बनाने को इनको बड़ा मुश्किल है। और ये सारे संगमरमर है, सब कटिंग किया हुआ है, पेंट नहीं है। ये कटिंग है, पेंट नहीं है, कटिंग से कटिंग करके तो पेंट किया गया। अच्छा, पेंट भी ऐसा नहीं था जैसे आज बने हैं। वो कैसे कैसे कलर बनाए जाते थे वही लोग जानते हैं। और इसके अलावा ये सारी जो ऊपर नक्काशियाँ बनी इनमें चांदी उस समय मिलवाई गई थी, मतलब उसमें इनबिल्ट की गई थी चांदी। वो सब जो अंग्रेज आए उठा के लेके चले गए। अभी आपको दिखेगा वो जितना फ्लोर है ना, तो देखिए उसको पूरे दे गए हैं। उसी दौर के हैं जब अंग्रेज आए और पूरे के लेके चले गए। अच्छी बात इसमें ये सोचिए कि इसमें कोई भी आपको लोहे का एंगल, लोहे की सरिया ये सब नहीं मिलेंगे आपको, मतलब स्टील यूज ही नहीं हुआ। ये सब इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है। बड़े बड़े पत्थरों को एक साथ बनाया गया, चूड़ा बलुआ पत्थर से मिला के फिर इसके बाद बना। आप इसकी लाइफ सोचिए कि 500 साल बाद हम आकर आज भी देख रहे हैं तो जस का तस बना हुआ है। इतनी मजबूती ये था। इधर जब आप आएंगे तो इनका जो है कि ये रंग महल हुआ करता था। शाम का प्रोग्राम मीटिंग करने के बाद शाम को जो है नाच गाना पीछे हमने आपको मुमताज महल दिखाया। अब इधर लेके आए। ये जो है हिस्सा ये तो दीवाने आम हो गया। दीवाने आम का नज़ारा आप देखिए। आज इतना कंजेस्टेड दिल्ली है, उस वक्त में ये सारा जंगल था। अच्छा। और ये जो आप खाली देख रहे हैं ये यमुना है, बिल्कुल किनारे से। इसमें जाने की परमिशन अभी नहीं है। बताइए पूरी यमुना, और यमुना के किनारे किनारे ये पूरा किनारा, 3 तरफ से ऐसे यमुना है। एक तरफ से आपका लैंड है और ये किला 350 एकड़ में। और उधर से अगर नज़ारा देखते तो यमुना बिल्कुल ऐसे लगता है छू के निकल रही है, किले को छू के निकल रही है। एक दीवार है, दीवार के उस पार पूरा पानी कलकल बहता है और इस पार से किला इतना भव्य शुरू होता है। ये ऐसा किला है जो चाहे ब्रिटिशर्स रहे हो, चाहे हमारे क्रांतिकारी रहे हो, चाहे मुगल रहे हो, 500 साल की कहानी को बताता है। और बिना इस किले के ना कभी हिंदुस्तान रन हुआ है और मुझे लगता है आने वाले वक्त में भी रन नहीं होगा, क्योंकि अब भी हमारी ये धरोहर हमारी उन तमाम चीज़ों के लिए सहेजी जाती है, समेटी जाती है, या फिर कि याद दिलाती है, या सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ पॉलिटिक्स होता है, जो तब भी था और अब भी। राजा हिंदू भी आए, राजा मुसलमान भी आए, राजा अंग्रेज़ भी आए, और राजाओं का दौर खत्म होने के बाद लोकतांत्रिक तौर पर हमारे तमाम प्रधानमंत्री भी आए। लेकिन सब इसको जो है कि प्राइमरी रखे, मेन चीज़ मतलब कहा जाए कि पावर ऑफ सेंटर बना के रखा था। कुआं था ना? हाँ, लोग जब आते थे तो यहाँ पर व्यवस्था करते थे। ये मीठा पानी यहाँ पे था कुआं में। कुआं से मतलब वही जो पानी है, मीठा पानी, मतलब जो हम पीते वही मीठा पानी। हाँ। तो पीने योग्य पानी यहाँ मिला आता था। और ये ड्रेन, ड्रेन ये नहर था एक तरह का, ड्रेन होना होता था। ये पूरी तरीके से ऐसा बनाई गई थी जहाँ पर कहीं से भी बादशाह बैठे वहाँ से पानी की व्यवस्था हो हमेशा। पानी कहाँ से? तो पीछे नदी से यमुना उसको ब्लॉक किया गया। वो ऐसा व्यवस्था उस समय सिस्टम बना था कि वहाँ से पानी आता था। जितना भी ये कनाल बनाई गई वहाँ से निकल के फिर वापस नदी में बंद कर रखा वो। ये सब बंद हो गया ना पहले का। कौन मेंटेन करेगा इतना? क्या हो गया? यार ट्यूशन लगा उधर वाले। ठीक है दोस्तों, ये मुमताज महल का ये है। हम लोग अब इसके अंदर जा रहे हैं। अब ये इलाका दूसरों के लिए प्रतिबंधित था, सिर्फ रानी और सेवादार वहाँ से इधर जितने गार्डन थे मोस्टली उस समय भी इसी तरीके की व्यवस्था थी। पत्थर तभी के लगाए गए इस पर हम चल रहे हैं। और यहाँ राजा या फिर जो टाइल्स का काम कर रहे हैं ना, टाइल्स से पहले का पत्थर। यहाँ से रानियाँ यहाँ बैठना, खेलना, धूप सेकना या जो कुछ करती थी सब इधर ही हुआ करता था। उनके लिए वो एक व्यवस्था बनाई गई थी। वहाँ पर सब लोग जाकर गप्पे मारा करते थे, यहाँ पे रहते थे। नीचे भी जगह बनाई गई उनके लेटने और सोने की। और इसके बाद एक और महल मुमताज गौरव काल में ये शाही हरम का हिस्सा था। मतलब पहले ये हरम था, बाद में इसको जो है कि मुमताज़ के लिए यहाँ पे डेकोरेट करके सारी चीज़ें बनाई गई। तो हरम हमने बताया आपको, हरम था क्या? इसे छोटे रंग महल के नाम से पहले जो नाचने गाने की व्यवस्था उधर थी, जब ये हरम हुआ करता था तभी यहाँ पर भी थी। लेकिन जब बेगम वहाँ से आई, मतलब मुमताज़ जब वहाँ से आगरा से बुलाई गई, उसके बाद ये पूरी तरीके से व्यवस्थित करके उनके लिए बना दिया।
ये अपनी मतलब सबसे प्रिय रानी के लिए इनकी जगह है। पूरे किले का सबसे रानी- अच्छा जगह। रानी अंदर रहा करती थी, हाँ। ये इनके बैठक होते थे, इनकी दासियाँ वगैरह सब यहाँ पे दिन रात में कुछ ना कुछ काम भी हो गया और उसमें रहा गया ये जो झलोर की बीच में आप देख रहे हैं, ये तो दिख रही नहीं दीवार, हाँ। ये जो जालियाँ हैं, हाँ, ये आज के लिए लोहे के लिए ये सब संगमरमर में कटिंग करके बनाई गई है। ये सब मान लीजिए उस समय ऐसी मान लीजिए अब ठंडी हवा जाती है। AC जो है कि इसके सामने कुछ नहीं है। हाँ हाँ यहाँ पे शाम को दिन में कितनों गर्मी में बैठेगा ना, हाँ। वहाँ से बेन होगी हवा आती है, सबको इतना कूल होता है, इस तरह से बनाया गया था उनको गर्मी ना लगे। गर्मी नहीं है। नहीं, इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं कि टेम्परेचर आ ही नहीं पाएगा। वहाँ इसलिए बनाया गया था कि ठंडी ठंडी हवा आने के लिए, सोने के लिए, आराम करने के लिए दिक्कत ना हो। तो उसको बंद कर दिया जाता था। देखिए दोस्तों, यशवी को स्लाइम लेना है। ये पता नहीं स्लाइम होता क्या है, बच्चे आजकल क्या क्या चीज़ नया नया नाम जान जाते हैं। लीजिए, आपको जो लेना है। पॉपेट है। कौन सा लेना है? जल्दी बताइए कौन स्लाइम लेना है, जो लेना है ले लीजिए। यही ले लो, पिंक वाला ले लो, ठीक है। हाँ ठीक है, फिर वो भी मांगेगी। नहीं, उसको मैं दे दूंगी। हाँ, उसको दे दूंगी। एक और ले लो यार, बवाली हो जाएगा सर। तुमको और कौन सा कलर सही लग रहा है तो ले लो। एक तुम ले ले लेगी, ग्रीन ले लो, जल्दी लो बाबू। क्या स्लाइम क्या होता है भाई? स्लाइम 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 ये तो बहुत बोलती। स्लाइम क्या होता है? हैं? स्लाइम क्या होता है? कौन सा बताओ? तो दोस्तों, हम लोग लाल किला से निकल रहे थे और कुछ शॉपिंग करना था गायत्री को। तो यहाँ पे स्टॉल मिल रहे हैं, उलेन स्टॉल कश्मीरी वाले। तो वो हम लोग देख रहे हैं किस तरह का स्टॉल मिल रहा है, ये देखते हैं। कश्मीरी स्टॉल, इंडिया गेट कुछ, सॉरी लाल किले कुछ यादें ताज़ा करते हुए यहाँ से लेके जाएंगे, अच्छा लगा तो। तो गाइस, हम लोग स्टॉल के शॉप से अब निकलते हैं बाहर और इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए अभी नेक्स्ट ब्लॉग में आप फिर दूसरा जगह जाएंगे हम लोग, वहाँ का दिखाएं कहाँ जा पाते हैं। तब तक इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और लाल किला का इस वीडियो तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इससे संजय ने जो इन्फॉर्मेशन दिए हैं सारे, और शॉपिंग भी कर लिया। अब चलते हैं घर, ठीक है? चलिए बाय। बाय। यार हमें मफलर एक चाहिए था।